प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे, वो भी दोस्तों बिल्कुल बेसिक से, एकदम आप जीरो लेवल से स्टार्ट करना सीखेंगे। अगर आप नए हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आसान लेवल वाला भी क्वेश्चन करेंगे, यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ इसमें हाई लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसान आसान करके छोड़ा दूंगा, नहीं। और ये पूरी अगर वीडियो आप वॉच कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि इस टाइप का इक्वेशन वाला जो भी समीकरण वाला क्वेश्चन रहेगा आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आप लोगों को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल जान लेते हैं। रूल क्या है यहाँ पर देखिए। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती क्या बच्चों को, प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है, गुणे भाग में कंफ्यूजन होती है कि बराबर के उस पार लाएंगे क्या होगा, ले जाएंगे क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए प्लस है, बराबर के उस पार जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, या इस पार है, इस पार लाएंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों तरफ का एक ही सेम है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, यानी अगर माइनस से बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, प्लस उस पार जाएगा बराबर के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस उस पार जाएगा बराबर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो चिन्ह समझ में आ गया। इसी तरीके से गुणा है, बराबर के उस पार जाएगा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और भाग जो है बराबर के उस पार जाएगा तो गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा रूल होता है दोस्तों, बराबर के उस पार लाने और ले जाने वाला, चिन्ह में कैसे कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर उस रूल को हम अप्लाई करके लगाएंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी जानिए। देखिए राशियाँ दो होती हैं, एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। इतना तो आपको पता ही है। चर राशियाँ जो क्या करे, जिसका मान बदले वो चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी डी है, क ख ग घ है। इनका मान कहीं एक्स का मान कहीं 2 आता है, कहीं 4 आता है, कहीं 6 आता है। तो ये क्या है, मान बदल रहा है। तो ये चर राशियाँ चरती रहती हैं। और चर राशियाँ वे राशियाँ जिनका मान नियत हो, कांस्टेंट हो, बदले ना। जैसे आपकी 1 से लेकर के 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अचर राशि है, क्योंकि इनका मान नहीं एक ही रहेगा, जीरो जीरो रहेगा। इसमें जीरो भी शामिल कर लीजिए, जीरो से लेकर के जीरो हमेशा जीरो रहेगा, एक हमेशा एक रहेगा, दो हमेशा दो रहेगा, वो बदलेगा नहीं, आपको पता है। तो यहाँ पर इस समीकरण को सॉल्व जब भी करना रहे तो हम एक तरफ चर राशि को, एक तरफ अचर राशि को कर लेंगे। जैसे चर राशि है, यहाँ पर 1 से 100 को हम यहीं पर रहने देंगे और बराबर बना देंगे, बराबर के नीचे बराबर। आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस माना जाता है, लेकिन वहाँ पे लिखा नहीं रहता। नहीं जानते तो जान जाइए, प्लस वहाँ पे छिपा रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों 10 है, 10 को उतार लेंगे और क्या करेंगे, 5 को इस पार लाएंगे तो ये 5 के साथ प्लस चिन्ह है, ये पूरा देखेंगे इतना प्लस चिन्ह है, तो ये प्लस इस बार आएगा तो ये -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस क्या है, मैंने क्या बराबर को उस पार जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 को हम लिख लेंगे। ये आप कुछ का, ये दूसरी लाइन में ये समीकरण बनेगा। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम 100 को लिखेंगे और जैसे घटाते हैं वैसे ही हम घटा लेंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे y-2 बराबर, अगर आपका 8 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए दोस्तों इसका आंसर। देखिए y-2 बराबर 8, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, चर और अचर राशियों को बराबर की इस पार उस पार कर लेंगे। यानी कि जो आपकी चर राशि है, जैसे y की अचर राशि है तो y को यहीं पे रहने देंगे, 8 को ऐसे ही 8 लिख लेंगे, और यहाँ पर -2 है। देखिए ये -2 है तो उस पार जाएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 बना लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब जैसे आप जोड़ते घटाते हैं वैसे इसको जोड़ घटा लीजिए, 8 2 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस हो चुका, समीकरण का सॉल्यूशन निकल चुका हमारा, y बराबर 10। बात समझ में इतने भेजे में घुसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन। अब यहाँ पर ब्रैकेट टाइप क्वेश्चन है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हम करेंगे क्या, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। जो गुणे में है वो जाएगा भाग में होगा, जो भाग में गुणे में होगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट वाले पार्ट को ऐसे ही रहने देंगे, x + 12 को, ठीक ऐसे ही लिख लेंगे। अब बराबर के बराबर ऐसे बना लेंगे, 64 है, 64 को भी लिख लेंगे। अब ये जो 4 है यहाँ पे, इसका मतलब ये गुणे में यहाँ पर है, यहाँ पे गुणा है कोष्टक के बगल में, लेकिन वो दिखाई, जैसे प्लस यहाँ पे रहता नहीं दिखाई देता, वैसे गुणा भी क्या होता है, जैसे x + 5 है आपका, यहाँ पे कोई भी संख्या दे दी जाए, 5 6 8 10 या XYZ जो है आपके अक्षर ही हो, तो यहाँ पे गुणा होता है, नहीं बनाएंगे तब भी वो गुणा माना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए तो इसको अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने 64 लिख दिया, और 4 को क्या मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 4 को मैं इस पार लेकर के आऊँ, 4 को इस पार, तो उधर है तो गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, बटे में। गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुणा जाता है बराबर के उस पार तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाग लिखिए इस तरीके से लिखें, भागे 4, या इस बटे में के रूप में लिखें। तो बराबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादातर यही मज़ेदार लगता है, जो बटा बना करके 4 लिखा जाएगा, न कि आपका भाग बना करके। ठीक है, जचेगा, यही आपका जच रहा है। अब क्या करेंगे, इसको काट लीजिए, जैसे काटा पीटी करते हैं। 4 करने 4, 4 करने 4, 4 चौके 24, यानी कि 16 बटे में आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको आप 16 लिख सकते हैं, 16 बटे में 1 को, बाकी x + 2
12 आप लिख लीजिए, कोष्टक को खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि कोष्टक के बाहर कोई संख्या है नहीं, कोई फायदा नहीं है कोष्टक का, छोड़ दीजिए। बाकी इधर 16/1 आया तो 16 लिख लीजिए। बाकी देखिए उसी टाइप का समीकरण बन चुका है, तो सेम काम यहाँ पर करेंगे, 100 को यहीं पे रहने देंगे, 16 को लिख लेंगे और प्लस 12 को उस पार लेके जाएंगे तो दोस्तों -12 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लेंगे, 4 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 4 हो गई। यही आपका आंसर हो गया, बस काम खत्म हो चुका है। चलिए थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ संख्याएं हैं, दोनों तरफ जो है देखिए, दोनों तरफ आपकी संख्याएं भी दिख रही हैं, दोनों तरफ आपके अक्षर भी दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो वही काम करना है जो मैंने बताया कि चर राशि को एक तरफ ले जाइए और चर राशि को एक तरफ ले जाइए। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम करेंगे दोस्तों क्या, कोष्टक तोड़ दीजिए यहाँ पे, क्योंकि वो नॉर्मल संख्या थी। यहाँ पे अगर 2 को हम लाते हैं बटे में तो दिक्कत होगी, इसके भी बटे में 2 आएगा, इसके भी बटे में 2 आएगा, दोनों के बटे में आएगा, या पूरा इस तरीके से बटे में 2 आएगा, या इस तरीके से बटे में, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको सॉल्यूशन निकालना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे ब्रैकेट तोड़ के सॉल्व करते हैं देखिए। अब उसको यहाँ पर जो है दोस्तों क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट तोड़ के काम निपटा लेते हैं। आधा इसका जैसे 2 है, 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या है, गुणा है, मैंने बताया क्या, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब समझिए यहाँ पे गुणा है। 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x हो जाएगा, क्योंकि ये चर और अचर राशियों का गुणा ऐसे ही होता है। ठीक है, चर और अचर राशियों का गुणा ऐसे ही होगा। 2 को 2 लिखेंगे, x को x लिख देंगे, ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे। फिर प्लस यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर भी ये प्लस के रूप में संख्या है, तो प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पर हम प्लस बना देंगे। अब फिर इस 2 का इस 2 में भी करेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे तो इस 2 का x में भी करेंगे, फिर प्लस चिन्ह बनाएंगे, फिर इस 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। कोष्टक टूट गया और उस संख्या का गुणा भी हो गया, बाकी x + 5 हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, x को इधर लाइए, इस वाले भी x को इधर लाइए और संख्याओं को उस पर राइट साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड x को। तो हम करेंगे क्या, देखिए 2x रहने देंगे यहीं पे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता, मैंने कहा यहाँ पे प्लस होता है। जब प्लस x इधर आएगा तो -x में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस बना लेंगे। अब 5 यहाँ पे +5 लिखने के बजाय हम सिर्फ 5 लिखेंगे, तब भी वो +5 ही माना जाएगा इस वाले को। और बाकी यहाँ पे 4 है, +4 है, बराबर के उस पार जाएगा तो -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब चलिए घटा लीजिए, 2x में से एक x घटेगा। कैसे चर जो है चर राशियों को घटाते हैं, 2x में से एक x घटेगा तो दोस्तों एक तो x बचेगा। एक x यहाँ पर लिखिए, या इस एक को न लिखे तो बेहतर रहेगा, एक ही माना जाएगा तब भी, तो एक को न लिखे बेकार लगता है एक लिखना वहाँ पे। तो 2x में से एक x को घटाया तो एक x बच गया। यहाँ पर 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ये आपका दोस्तों आंसर आ चुका है, काम खत्म हो चुका है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है, सेम जो अभी किए उस वैसे ही इसको भी करेंगे। क्या करेंगे, वैसे ही इसको करेंगे। ये x वाली संख्या को इधर ही रहने देंगे 5x, और इसको भी क्या करेंगे, इस पार लाएंगे तो ये प्लस है, यहाँ पे प्लस माना जाता है, बता चुका हूँ। इस पार लाएंगे तो -10x में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर बना लेंगे। और यहाँ पे -7 ऑलरेडी है तो माइनस यहाँ पे लिखना जरूरी है, प्लस रहता है तो नहीं लिखते, लेकिन माइनस रहेगा तो लिखेंगे। और यहाँ पर -3 है, उस पार जाएगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए फिर आप कर लेते हैं, घटा जोड़ लेते हैं। 5x है, यहाँ पर -10x है, यानी 10x 5x, ये माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, अब प्लस वाला यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये प्लस वाला छोटा है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो हर हाल में माइनस में से प्लस को तो घटना ही घटना है, और जो बड़ी संख्या रहेगी उसी का चिन्ह हम लिखेंगे। तो 5x में से 10x घटाएंगे -10x, तो दोस्तों क्या बचेगा, 5x ही बचेगा, लेकिन -5x बचेगा, क्योंकि 10x वाला बड़ा है और उसका जो चिन्ह है वो माइनस में है। तो जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह ही यहाँ पर लेंगे, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो घटाना तो हर हाल में, 10 में से 5 को घटाएंगे, 5 बचेगा, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस यहाँ पर लिख लेंगे 5x। यही काम यहाँ पर भी करेंगे। 7 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, जब चिन्ह दोनों अलग रहेगा तो घटाना ही घटाना है। अब यहाँ पर भी वही घटा लेंगे, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, लेकिन जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर भी 7 बड़ी है, उसका चिन्ह माइनस ले लेंगे। अब दोनों तरफ माइनस होगा तो क्या करेंगे, काट देंगे, दोनों को प्लस बना लेंगे, यानी कि 5x बराबर आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से दोस्तों देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 होगा, और ये गुणे के रूप में है, 5 के गुणे के रूप में है, तो इस 5 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 के बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, या ऐसे कर लिखिए या बटा बना कर लिखिए, तो बटा वाला ही बेहतर है, यही लिखिए। 4 बटे में क्या हो जाएगा, ये गुणे के रूप में 5 था तो 5 बटे में आएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमें x को रखना है, उसके साथ कोई संख्याओं क्या नहीं रखनी है। क्लियर।
अब यहाँ पर अगर भाग जा रहा है तो दीजिए, नहीं जा रहा है तो वैसे ही छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर दशमलव में अगर दे करके लाना चाहते हैं आंसर तो दे दीजिए। तो दशमलव हो जाएगा 0. लगाएंगे 40 हो जाएगा, 5/40 0.8 भी लिख सकते हैं, या x बराबर 4/5, दोनों में से जो भी चाहे लिख सकते हैं, कहीं से गलत नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब चलिए थोड़ा सा भिन्न टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर यहाँ तक आ गए दोस्तों तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे भिन्न को जोड़ते घटाते हैं यहाँ पर वैसे ही काम करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, पहले एलसीएम लेते हैं नीचे वाली संख्या का, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस नीचे वाली संख्या में इसमें भाग देते हैं तो 3 आएगा, और फिर उस ऊपर वाली संख्या में उसका गुणा कर देते हैं, यही काम करते हैं। तो गुणा करेंगे तो चूंकि वो वहाँ पे आपकी चर राशि दिखा रही है और अचर राशि का चर राशि में गुणा करेंगे तो वैसे 2 से भाग पहले देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, तो 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x ही रहेगा, क्योंकि चर अचर का गुणा नहीं होता है, वैसे ही लिख दिया जाता है। प्लस है, प्लस बना लेंगे, फिर 3 का 6 में भाग देंगे 2 आएगा, और उसका हम ले जाकर ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। तो इस 2 का इस 2 में तो गुणा हो जाएगा, लेकिन x में होगा नहीं, तो 2 दूना के 4 x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से 6 में भाग दिए 2 आया, उस 2 का 2 गुणे 2x करेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा, x में नहीं होगा, तो 2 दूना के 4 x आ जाएगा, लिख लेंगे। बराबर के उस पर 5 है, लिख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जोड़ना है, ऊपर देखिए, ऊपर जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। 3 और दोनों संख्या प्लस वाली है तो 4 3 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा, अब बटे में 6 बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो बटे में संख्या रहती है भाग वाली, इसका मतलब है अब उस पार जाएगी तो गुणे में चली जाएगी। इतना क्लियर है, अभी बता चुका, भाग गुणे में, गुणे भाग में चेंज हो जाता है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, 7x हो जाएगा, और ये 6 क्या होगा, उस पार जाएगा तो 6 गुणे में चला जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 56 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7x बराबर 30 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या होगा, 7 यहाँ पे गुणे में है तो 30 के बटे में आ जाएगा, 30 बटे में 7 हो जाएगा। अगर कट रही है तो काट लीजिए, नहीं कट रही तो दशमलव में आ गई। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, 30 बटे में 7, सही बटे में भी इसको बना सकते हैं कि 7 चौको 28 आएगा, 2 बटे में 7। क्या आ सकता है, देखिए क्या क्या आ सकता है इसका आंसर। इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 4 सही 2 बटे में 7। इसका आंसर लिख सकते हैं 30 बटे में जो 7 है वो भी लिख सकते हैं, या इसका आंसर 7 से भाग दे करके भी लिख सकते हैं। 7 चौको 28 होगा और 2 बचेगा तो 7 दूना के 14 होगा, 7 वाले 56 होगा। 4.28 भी लिख सकते हैं x बराबर। तो इस तरीके से हर टाइप सा भी दशमलव में भी लिख सकते हैं, सही बटे में भी लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं, हर टाइप से लिख सकते हैं, कहीं से भी कहीं कुछ गलत नहीं होगा, सबका सब आंसर सही माना जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी शानदार धमाकेदार नई नई ट्रिक के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ, नए नए टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।